Hi, this is Bhavachan Mukherjee and welcome to my YouTube channel. I love electrical engineering. Today, I will discuss on busbar protection. What is busbar protection system? How it is controlled? How busbar is being protected? Today, I will discuss on this. तो before discussion, I would like to say कि हमारा जो busbar protection scheme होता है दो टाइप होता है. एक होता है centralized and एक होता है distributed busbar protection system. तो जो centralized busbar protection system होता है वो बेसिकली फॉर स्मॉल कॉम्पैक्टेड सबस्टेशन के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो डायरेक्टली कॉपर का थ्रू हमारा एक ही सेंट्रल यूनिट में आ जाता है. बट वो बड़ा सबस्टेशन में 220 के भी 132 के भी 400 के भी उसमें बहुत एरिया लेके यार्ड स्प्रेड रहता है. यार्ड में कियोस्क रूम रहता है हर बे के लिए. तो इतना सारा बे को एक साथ में कॉपर से जोड़ना बहुत मुश्किल होता है, कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है. तो इसलिए फॉर मॉडर्न सबस्टेशन, फॉर डिजिटल सबस्टेशन वी आर मेनली यूज a distributed busbar protection system. Let's see how is this. तो suppose this is a busbar. तो ये busbar से suppose बहुत सारा ये इनकमिंग है, ये भी इनकमिंग है, ये इधर से आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है, ये आउटगोइंग है. तो हम लोग को क्या पता जो भी आता है पहले सिटी रहेगा उसके बाद बेकार रहेगा. हर फीडर के साथ पहले सिटी देन बेकार. सिमिलरली इधर बेकार सिटी, सिमिलरली इधर बेकार and city, breaker and city. Now, as per Kirchhoff's current law, all incoming current and outgoing current का vector sum should be 0. ये vector sum में कोई भी difference आ जाएगा तो अब busbar protection relay will be on. How? तो ये जो सिटी है इस सिटी के साथ हमारा एक करके पेरिफेरल यूनिट लगा रहता है. हर सिटी के साथ एक एक तो पेरिफेरल यूनिट, हर सिटी के साथ हम लोग एक करके पेरिफेरल यूनिट लगाता हूं. ये पेरिफेरल यूनिट क्या करता है? पेरिफेरल यूनिट सिटी का थ्रू करंट का मैग्नीट्यूड एंड वेक्टर फेजर एंगल को चेक करता है. ये हर सिटी के जो पीयू लगा रहता है ये पीयू कैच द करंट मैग्नीट्यूड एंड द करंट फेजर फ्रॉम ईच फीडर, मे बी इनकमिंग मे बी आउटगोइंग. उसके बाद एक हमारा सेंट्रल पीयू रहता है, सीपीयू, सेंट्रल पीयू रहता है. तो हर फीडर का जो पीयू है, हर फीडर का पीयू का जो डाटा है थ्रू ओएफसी केबल, इथरनेट केबल का थ्रू और सेंट्रल सीपीयू सिस्टम में आता है. सेंट्रल सीपीयू में आता है ईच पीयू से थ्रू ओएफसी केबल. ये आ जाने के बाद ये जो सेंट्रल सीपीयू है, ये सेंट्रल सीपीयू सबका करंट को वेक्टर सम करता है. इसके अंदर ऑल फीडर का करंट का वेक्टर सम होता है. इफ द वेक्टर सम ऑफ द करंट इज 0 देन द busbar इज नॉर्मल. इफ देयर इज एनी डिफरेंस मीन देयर इज ए फॉल्ट इन द busbar एंड busbar में कोई फॉल्ट होगा तो इस busbar के साथ जितना बेकार लगा हुआ है सब बेकार को टिप कर देगा. मतलब इस बेकार को भी टिप कराएगा, 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 इस बेकार को भी टिप कराएगा. एंड कौन टिप कराएगा? टिप कराएगा इसके साथ हमारा जो busbar प्रोटेक्शन रिले है 87B. busbar प्रोटेक्शन रिले इज वन टाइप ऑफ डिफरेंशियल रिले. तो 87B हमारा busbar रिले है. busbar रिले लगाता है, ये सब बेकार को सिग्नल रहता है ट्रिप करने के लिए. The basic principle of busbar protection is this. Now I will give one example how it is calculated the current and how it is protected the system. So for understanding I am giving a very easy example. Suppose this is a busbar 1 and this is the busbar 2. दो busbar है and each busbar में एक एक करके एक incoming एक outgoing एक incoming outgoing में consider किया to understand. ये दो भी हो सकता है, तीन भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है. But for this class, I am considering one incoming, one outgoing for each bus. Similarly, इसमें भी एक incoming, एक outgoing. And there is one bus coupler. Bus coupler में दोनों साइड में दो सिटी लगा हुआ है. तो सिटी का पोलैरिटी कैसे होगा? तो सिटी का जो पोलैरिटी होता है वो मैं क्या बोला, बस साइड जो है P1 रहेगा, मतलब A P1 A P2. Similarly, A P1 A P2. Similarly, इधर A P1 A P2. This is P1, this is P2. This is P1, this is P2. Similarly, this is P1, this is P2. So this is the city polarity. Now suppose the incoming city ratio is 1000 by 1 ampere. Is incoming be 1000 by 1 ampere. This city ratio is 500 by 1. This Baskabla city is also 500 by 1. 500 by 1. And this city also 500 by 1. And suppose 400 ampere current is coming to this incoming, and for this outgoing there is 300 ampere, and this is suppose 400 ampere current is coming,
एंड द आउटगोइंग फीडर इज सपोज 500 एम्पियर। जिस सिटी में करंट P1 टू P2 डायरेक्शन में जाएगा उसका फेजर एंगल रहेगा 0 डिग्री, एंड जिसमें जाएगा P2 टू P1 उसका फेजर एंगल रहेगा 180 डिग्री। मतलब जिसमें करंट P1 से P2 फ्लो करेगा दैट इज 0 डिग्री, एंड जिसमें P2 टू P1 फ्लो करेगा वो होगा 180 डिग्री। सो लेट्स सी। एंड मैं पहले ही बोला था हर सिटी के साथ एक करके पेरिफेरल यूनिट लगा रहता है डिस्ट्रीब्यूशन कंट्रोल में। PU, इस सिटी के साथ 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 भी PU, इस सिटी के साथ भी PU, इस सिटी के साथ भी PU। यानी जितना भी PU है थ्रू OFC केबल एक सेंट्रल PU के साथ कनेक्ट रहता है, दैट इज सेंट्रल PU। ऑल PU विल बी कनेक्टेड टू दिस सेंट्रल CPU थ्रू OFC केबल, एंड इसके साथ हमारा बसबार प्रोटेक्शन रिले 87B कनेक्ट रहेगा। बसबार प्रोटेक्शन, जब बसबार में कोई फॉल्ट आएगा डिटेक्ट करने के बाद एक रिले हर बेकार को ट्रिपिंग सिग्नल भेजेगा। तो कैसे देखिए, तो इसमें दो बसबार सिस्टम है, तो जब दो बसबार सिस्टम होगा एक जोन वाइज डिवाइड कर लेगा। तो फर्स्ट जोन क्या है, जोन 1 विल बी दिस, जोन 1 विल बी दिस, सॉरी दिस बेकार इंक्लूडिंग दिस बेकार, जोन 1 विल बी दिस, एंड जोन 2 विल बी including this बेकार। This is zone 1, that is zone 1 protection, that is zone 2 protection, and और एक जोन प्रोटेक्शन होता है that is चेक जोन प्रोटेक्शन, मैं उसमें बाद में आ रहा हूं। तो जोन 1 प्रोटेक्शन में देखिए क्या है, ये हमारा जो पेरिफेरल यूनिट होता है ये करंट का मैग्नीट्यूड को पर यूनिट में कैलकुलेशन करता है। सो पीयू वैल्यू कैसे कैलकुलेट करता है, पीयू वैल्यू कैलकुलेट करता है सिटी जो करंट का मैग्नीट्यूड मेजर करता है, देन मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय हाईएस्ट सिटी रेशियो। इधर हाईएस्ट सिटी रेशियो क्या है, दिस इज 500/1, दिस इज 500/1, दिस इज 500/1, दिस इज 1000/1, दिस इज 1000/1। सो हाईएस्ट करंट सिटी रेशियो इज 1000/1। सो द PU value of this feeder will be 400 divided by 1000 mean 0.4 ampere. PU value of this current is 0.4 ampere. एंड करंट का जो फेजर एंगल है वो क्या है, इसमें करंट आ रहा है P2 टू P1, तो P2 टू P1 मतलब 180 डिग्री, मतलब 0.4 180 डिग्री। सिमिलरली फॉर दिस फीडर करंट इज गोइंग फ्रॉम P1 टू P2 एंड द करंट का मैग्नीट्यूड कितना है 300 एम्पियर, मतलब 300 डिवाइडेड बाय 1000 मीन 0.3 विद एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। ये P1 से P2 करंट जा रहा है मतलब 0 डिग्री। एंड सिमिलरली यू सी हियर 400 एम्पियर इधर आ रहा है, बट फीडर से 500 एम्पियर जा रहा है, मतलब इसमें 100 एम्पियर इस बसबार से इस बार 100 एम्पियर जा रहा है। जोन 1 से 100 एम्पियर करंट फ्रॉम बस 1 से बस 2 जा रहा है, तो बस 1 से जो 100 एम्पियर जा रहा है उसका PU वैल्यू क्या है, उसका PU वैल्यू है 100 डिवाइड बाय 1000 मतलब 0.1, एंड एंगल ऑफ P1 से P2 जा रहा है मतलब एंगल इज 0। सो वेक्टर सम ऑफ दिस इज 0.4 with an angle 180 degree plus 0.4 with an angle of 0 degree, ये दोनों का समीशन। सो नेट डिफरेंस करंट इज 0। नॉर्मल कंडीशन में ये PU के अंदर कोई करंट डिफरेंशियल नहीं आएगा एंड इट विल बी रन इन स्टेबल कंडीशन। सिमिलरली फॉर जोन 2 प्रोटेक्शन में क्या होगा, इसमें से 400 एम्पियर आ रहा है एंड फ्रॉम P2 टू P1 डायरेक्शन, मतलब इसका जो PU वैल्यू है 0.4 विथ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंड इस फिगर में जो आ रहा है दैट इज 500 कहां से आ रहा है, P1 से P2, मतलब इसमें मतलब 0.5 विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। एंड नाउ फ्रॉम बस 1 से बस 2 जो करंट जा रहा था, यदि ये कौन डायरेक्शन में जा रहा है, P2 टू P1 जा रहा है, मतलब एंगल ऑफ 180 डिग्री, मतलब कितना एम्पियर जा रहा है 100 एम्पियर, मतलब 0.1 विथ एंगल ऑफ 180 डिग्री। सो द नेट वैल्यू इज, ये दोनों 180 जो करना पड़ेगा, मतलब 0.5 with an angle of 180 degree plus 0.5 with an angle of 0 degree, मतलब vector sum of the current is 0. So there is no I difference, there is no current difference, so system is running healthy. Now suppose there is one fault happened, जोन 1 का बसबार में एक फॉल्ट हो गया, तो एक फॉल्ट हो गया, सपोज एंड फॉल्ट करंट इज 3000 एम्पियर। सो 3000 एम्पियर करंट कहां से आएगा, तो 3000 करंट हम पेगा, इस फीडर से भी आएगा, इस फीडर से भी आएगा, इस फीडर से भी आएगा, तीनों फीडर से इसी डायरेक्शन में फॉल्ट करंट आएगा। ये फॉल्ट करंट तीनों डायरेक्शन से इसी पॉइंट में आएगा करंट को। तो जब इसी डायरेक्शन में आएगा, सपोज इसमें से
1000 एम्पियर आ रहा है इस फॉल्ट कंडीशन में, इसमें से भी 1000 एम्पियर आ रहा है एंड इसमें से भी 1000 एम्पियर आ रहा है। तो इस टाइम जो 1000 एम्पियर 1000 एम्पियर आएगा तो उस टाइम क्या आएगा, तो उस टाइम देखिए इसका पी वैल्यू कितना आ रहा है 1000 डिवाइडेड बाई 1000 मतलब 1 विथ अ फेजर एंगल P2 to P1 मतलब फेजर एंगल ऑफ 180 डिग्री। सिमिलरली फ्रॉम इसमें भी 1000 आ रहा है एंड इसका भी डायरेक्शन है P2 to P1 फॉल्ट कंडीशन में 1000 एम्पियर मतलब इसमें भी 1 इतना एंगल ऑफ 180 डिग्री। सिमिलरली इसमें भी 1000 एम्पियर इस पास से आ रहा है, इस पास से 1000 एम्पियर आएगा, इसका भी जो पी वैल्यू है वो पी वैल्यू हो जाएगा 1 with an angle of 180 degree. So the cumulative I, the I difference will be 3 with an angle of 180 degree. So there is a current difference. तो जो करंट डिफरेंस इसमें हो जाएगा, ये क्या करेगा, ये सेंट्रल फोर्स का जोन 1 में फॉल्ट डिटेक्ट होगा। ये जोन 1 का जो तीनों बेकार है, दिस बेकार, दिस बेकार, दिस बेकार, ये तीनों बेकार को ट्रिप कर देगा। एंड उस टाइम जोन 2 में क्या होगा, जोन 2 में नॉर्मल कंडीशन में बास 1 से बास 2 जा रहा था 100 एम्पियर, बट इन फॉल्ट कंडीशन बास 2 से बास 1 1000 एम्पियर जाना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसमें 1000 एम्पियर पास कर रहा है। जब फॉल्ट इधर जब फॉल्ट हुआ इधर से 1000 एम्पियर जा रहा है, तब ये डायरेक्शन हो जाएगा P1 to P2 1000 एम्पियर जाएगा, मतलब P1 to P2 1000 एम्पियर जाना स्टार्ट करेगा। यानी 1000 एम्पियर कहाँ आएगा, इधर से एंड इधर से। तो इधर से सपोज 500 एम्पियर आना स्टार्ट कर दिया, इधर से भी 500 एम्पियर आना स्टार्ट कर दिया, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा 500 P2 to P1, इसमें क्या होगा 500 P2 to P1 एंड इसमें 1000 एम्पियर क्या होगा P1 to P2। तो इसका फॉल्ट जोन 2 का फॉल्ट कंडीशन में देखिए, जोन 2 का फॉल्ट कंडीशन में जो पी वैल्यू है और इनकमिंग लाइन हो गया 0.5 विथ एन एंगल ऑफ P2 to P1 आ रहा है, मतलब 180 डिग्री। सिमिलरली इस फिगर में फॉल्ट कंडीशन में करंट इधर से इधर फ्लो करेगा कितना 500 एम्पियर P2 to P1 जा रहा है, मतलब 0.5 विथ एंगल ऑफ 180 डिग्री। एंड बास 2 से बास 1 जो आ रहा है दैट इज 1000 एम्पियर, 1000 एम्पियर का कौन सा डायरेक्शन में P1 to P2, P1 to P2 मतलब विथ एंगल ऑफ 0 डिग्री, मतलब 0.1 विथ एन एंगल ऑफ 0 डिग्री। तो इसका मैं वेक्टर सम करूंगा तो 1 एंगल ऑफ 180 डिग्री प्लस 1 एंगल ऑफ 0 डिग्री, मतलब वेक्टर सम इज 0। जोन 2 में देयर इज नो आई डिफरेंस, जोन 2 में कोई करंट का डिफरेंस नहीं है। सो जोन 2 का जो बेकार है दिस बेकार विल नॉट ट्रिप। तो जोन 2 में फॉल्ट नहीं हुआ तो जोन 2 का दिस बेकार एंड दिस बेकार विल नॉट ट्रिप, दिस विल रन एज हेल्दी कंडीशन एंड इस बेकार तीनों बेकार को ट्रिप कर देगा। लास्ट में जो बोला था देयर इज वन जोन आल्सो, दिस इज चेक जोन। चेक जोन क्या करता है, चेक जोन ओनली इनकमिंग एंड आउटगोइंग, इसका पीयू वैल्यू को कंपैरिजन करता है। इसका पीयू वैल्यू क्या है 400 300 500, मतलब इसको ओनली कंपैरिजन करा जाता है ऑल टाइम। कैसे, सो इनकमिंग 1 का पी वैल्यू क्या है, इनकमिंग 1 का है 0.4 विथ एंगल ऑफ 180 डिग्री। सिमिलरली इसका क्या है 0.4 विथ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री। आउटगोइंग का क्या है 0.3 विथ एंगल ऑफ 0 डिग्री एंड इसका क्या है 0.5 विथ एंगल ऑफ 0 डिग्री। सो इसको मैं वेक्टर सम करूंगा 0.4 0.8 विथ एन एंगल ऑफ 180 डिग्री प्लस 0.3 प्लस 0.5 मतलब 0.8 विथ एंगल ऑफ 0 डिग्री। सो इसका वेक्टर सम इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द चेक जोन प्रोटेक्शन। चेक जोन में ओनली इनकमिंग एंड आउटगोइंग फीडर का कैलकुलेट करते रहेगा, इनकमिंग एंड आउटगोइंग फीडर का जो भी करंट आ रहा है उसका वेक्टर सम करेगा एंड सिस्टम को चेक करते रहेगा। दैट्स कॉल्ड द चेक जोन प्रोटेक्शन। So in modern substation, we are being done a distributed busbar protection system in this way.